तो ये बात है 1.5 ईयर पुरानी। और जब मैं ऐसे फ्रीलांसिंग, तब मैं वीडियो एडिटिंग नहीं करता था फ्रीलांसिंग में, तब मैं कुछ ढूंढ ही रहा था, जो भी मेरे को काम मिले वो कुछ भी दे दो, मैं सब सीखने को रेडी हूँ, बस तुम लोग कुछ तो दे दो। तो ऐसे सर्च करते करते हम लोग ऐसे लिंक्डइन पे मैंने ढूंढ लिया, लिंक्डइन के प्रोफाइल चेक कर लिया, लोगों को कोल्ड में ईमेल, लिंक्डइन पे करते ना कोल्ड मैसेज करते हैं डीएम करके, वो ट्राई कर लिया। फिर मैंने एक बार गूगल सर्च करके देखा कि ये naukri.com के बारे में तो सुना तो है, यहाँ पे ट्राई कर लेते, तो naukri.com पर मैं गया और वहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करने लगा कि ऐसे राइटिंग जॉब्स, कॉपी पेस्टिंग जॉब्स, वर्ड टू एक्सेल, वर्ड टू पीडीएफ, या फिर कुछ कुछ होता है ना कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको टाइप कंप्यूटर में कन्वर्ट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स में, वो जॉब्स मैंने सर्च कर लिए। मैंने न जाने क्या क्या सर्च कर लिया naukri.com पे, लेकिन वो जितने भी जॉब्स को मैं सीवी या फिर जो भी एप्लीकेशन भेजा, आधे से ज्यादा लोग रिप्लाई कर देते थे। और तभी मैं एकदम हवा में चला गया, है कुछ भी बोलते लोग अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, अरे एम्प्लॉयमेंट ऐसे जॉब ले सकता है कोई भी, और फालतू में लोग बोलते हैं कि इंडिया में जॉब नहीं है। तो एकदम जोश में मैं कि मैं गया, फिर मैंने रिप्लाई दिया उनको कि हाय मेरा नाम ये है, आप लोग प्लीज़ मेरे को ये दे दो। तो वो लोग ने फिर वहाँ से चालू हो गए लोग, अजीब अजीब लोग हैं कि यू पे 1500 रुपीज़, ये हमारा प्लान है, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ड्यूलेक्स अल्ट्रा ड्यूलेक्स, पता नहीं क्या क्या इन लोगों के प्लान थे। ये लोग प्लान थे 500 रुपये, 1000-2000 रुपये से चालू थे, तो 3000 तक जाते थे। और इस प्लान में लिखा रहता था पे 1000 रुपीज़ टू गेट 2000 रुपीज़ अ डे, pay 5,000 rupees and get 10,000 rupees a day, buy an ultra deluxe plan to get unlimited money। मैंने बोला ये क्या चालू हो रहा है, तो मैंने एक को इग्नोर किया, दूसरे को मैसेज किया naukri.com से, एक को बल्ले को पकड़ के दूसरे को मैसेज किया। फिर सबका वही, किसी का प्लान के नाम में चेंज है, तो किसी का अल्ट्रा ड्यूलेक्स के जगह कुछ खाली प्लस का प्लान है, किसी का संतूर प्लस है, किसी का निर्मा है, कुछ भी लगा के रखा है। तो मैंने सोचा यहाँ पे अभी गड़बड़ चालू हो रही है, तो मैं ऐसे दोस्तों को पूछना चालू कर दिया कि ये सब क्या है। तो वो लोग बोले तू फंसे है ये सब के चीज में, तू नेटवर्क मार्केटिंग से बच गया, ये सबसे कैसे बचेगा। मेरे को तो ऐसा बोला था एक दोस्त के, तू नेटवर्क मार्केटिंग से तो बच गया, तो अभी स्कैम में फंस जाए। तो मैंने उसको बोला क्या बोले, थोड़ा ढंग से बताएगा मेरे को। तो उसने बोला कि अबे कुछ नहीं, ये लोग खाली लोग पैसे लेते हैं, ये लोग अपने से पैसे लेंगे, फिर अगले बार गायब हो जाएंगे, अपने से ये लोग पैसे लेंगे 1000-2000 रुपया, फिर तेरे को 200-300 रुपया देंगे ऐसे कुछ तेरा दिल रखने के लिए, और बाद में गायब हो जाएंगे। दुनिया भर इन लोगों को कुछ पड़ी नहीं रहेगी, तू जिंदा है तू मर गया, तो खाली ये लोगों का प्लान ले कि लोगों को अपना प्लान बेचना है। तो उसने मैंने बोला कुछ भी फेक है, मैं नहीं मानता, क्योंकि पहले बार अपने को जो चीज़ इतनी अच्छी ऐसा लगता है हम लोग मानते थोड़ी हो, अपना दोस्त बताता है तो उसने मेरे को एक बात बोला कि उसने मेरे को एक ही बात बोला, तो मैं पिछड़ गया वहाँ से। तो मैंने उसने बोला तुझको पैसे कमाने की पैसे देने हैं। मैंने बोला पैसे कमाने, तो बोला दे क्यों रहा है, फिर पैसे कमाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं क्या। तो मैं पहले बिजनेस का रूल लगाया जॉब में, देख बॉस टू गेट एक्स मनी फर्स्ट यू हैव टू इन्वेस्ट इन एक्स। पहले 2-3 गालियाँ दिया उसने मेरे को। तो बोला ये बिजनेस में होता है, जॉब में नहीं। वो बोला कि जॉब में खाली तेरे को अक्ल चाहिए, या फिर तेरे पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर तेरे पास डिग्री चाहिए, फिर तेरे पास एक्सपीरियंस चाहिए। इसके ऊपर भी मैं आगे बात करूँगा कि एक्सपीरियंस भी जरूरी है जॉब में। तो ऐसे करके मैंने ये लोगों को मैसेज किया, फिर भी मैं कंटिन्यू रखा, क्योंकि अपना जोश हवे में था। अपने को तो अनएम्प्लॉयमेंट दिख ही नहीं रही थी इंडिया में, अपने को तो एम्प्लॉयमेंट दिख रही थी सब जगह। तो फिर मैंने और लोगों को मैसेज किया, सबके ये प्लान। आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर हो क्या है। आप लोग मेरे को एक बात बताओ, ऐसा कभी हो सकता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एक आदमी है वो आपसे 1000 रुपया लेगा और फिर बोलेगा कि आप ये काम करके 1000-2000 रुपया एक महीने का कमा सकते हो। तो आप ही सोचना है कि मतलब ये 1000-2000 रुपया दे के अगर कोई 5-10 हजार कमा ले तो कौन क्यों इंजीनियर बनेगा। ये डॉक्टर को तो सब फेंक दो ना, फिर साइड में सब यही काम करने लाइन में आ जाते भाई, तू भी 1000 रुपया दे मेरे को, मैं तेरे को 10-20 हजार कमा के देता हूँ महीने में। ऐसा सब चलता है क्या यार। मतलब मैं ये फेक है ये बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग इसमें ना घुसे। क्योंकि देखो हम लोगों को जब कुछ चीज़ें चाहिए रहती है हम लोग सब चीज़ें ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ट्राई नहीं करनी होती है। सब चीज़ें ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तो बस मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसे करके मैं वहाँ से निकला तो सही, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कभी होते हुए सुना है क्या आप लोगों ने कि हाँ कि इसने 5000 रुपये दिए, इसको एक कंपनी ने जॉब पे रख लिया, एक कंपनी में उसने स्टार्टिंग में 5000 रुपये भरे थे, अब ये कंपनी उसको 10-20 हजार रुपये दे रही है। तो डॉक्टर क्या अपना जॉब छोड़ दे, कोई इंजीनियर बनने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो ना, क्या ही रखा है पढ़ाई वढ़ाई में, ये सब धंधे में आ जाते हैं। एक काम स्कूल में जाने की क्या जरूरत है, अपने बच्चे को ऐसे बड़ा करके उसके 10,000 रुपये भर दो तो वो सब यही सब धंधे में लग जाएगा। नहीं ना, ये सब होता है। तो देखो प्लीज ये सब naukri.com वाले से बच के रहना, ये 1000 रुपये भरने के। naukri.com के एक्चुअल जॉब्स भी अवेलेबल है जिसमें आप लोगों को प्रॉपर एक्सपीरियंस लगेगा, आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन लगेगा। बट मैं जिन जॉब्स की बात कर रहा हूँ वो नशेड़ी जॉब्स है, उनमें तुमको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एक फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, कॉलेज का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, एक इंजीनियर भी अप्लाई कर सकता है, एक
PhD रहेगा वो भी अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं, उसमें दुनिया भर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं उस जॉब की बात कर रहा हूँ। वो उस वाले इसमें मत घुसना कि आपको 1000 रुपये भरना है, फिर प्लान खरीदना है, उस प्लान के हिसाब से आपके पैसे बढ़ेंगे, इन सब केस में मत घुसना। और फिर इसके बाद जो चीज़ आती है और वो है जॉब में एक्सपीरियंस क्यों ज़रूरी है। लेकिन हम लोग ने देखा रहेगा ना, कोई जॉब्स में आप लोग एक्सपीरियंस के बिना अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कॉलेजेस के बाद जॉब लोग के लिए एक्सपीरियंस लगेगा। और वो क्यों ज़रूरी है फिर देखो, मैंने बहुत तगड़ी रिसर्च मारी इसके ऊपर और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि सारे दोस्तों को ये टाइम स्टैम्प के साथ वीडियो भेज दो। अगर आप लोगों को नहीं पता तो यूट्यूब का वीडियो टाइम स्टैम्प के साथ भी शेयर होता है, तो प्लीज़ यहाँ से शेयर कर देना कि जॉब में एक्सपीरियंस क्यों जरूरी है। तो देखो सुनो, सबसे पहले हम लोगों को जो कॉलेजेस जो चीज़ें पढ़ाता है ना, वो न जाने कौन से ज़माने की पढ़ी हुई है, तो वो मार्केट में नहीं चल रही है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं VSCID कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और वो प्रैक्टिकल्स के जो वर्जन्स है, मतलब मुझे विजुअल स्टूडियो सिखाया जा रहा है कॉलेज में, बट वो विजुअल स्टूडियो 2010 का सिखाया जा रहा है, 2019 का और 2010 का कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरे प्रैक्टिकल में मैंने 2019 का डाउनलोड कर लिया था विजुअल स्टूडियो, टीचर 2010 के इस पे करी थी, और जो 2010 में फीचर्स थे वो 2019 से वो फीचर्स हटा दिए गए थे, क्योंकि वो फीचर्स की जरूरत ही नहीं थी, और हम लोग वो फीचर्स सीख रहे थे प्रैक्टिकल के सिलेबस में। हम लोगों को 2010 के वर्जन की चीज़ों को रटना है, उन चीज़ों को लिखना है, उनके बारे में एग्जाम, उनके बारे में हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, लेकिन मार्केट में वो चीज़ें यूज ही नहीं की जा रही। तो इसीलिए जॉब में हम लोगों को एक्सपीरियंस लगता है, क्योंकि कॉलेज में हम लोगों को खाली ना एक आइडिया दिया जाता है कि ये विजुअल स्टूडियो नाम का एक सॉफ्टवेयर इस जमाने में एग्जिस्ट करता है, जो किसी तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, जिसके ऊपर आप लोग एप्स बना सकते हो, इसके ऊपर आप कुछ भी उपराम चीज़ें कर सकते हो जो आपकी इच्छा चाहे, और इसीलिए वो एक सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है। बस कॉलेज का काम ही है। लेकिन हम लोग बहुत सारे लोग ना कॉलेज के ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं। कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मतलब अभी ये कॉलेज की जिम्मेदारी है, ये मेरे को मार्केट के मेरे को जॉब के लायक बनाएगा। अरे नहीं यार, कॉलेज बिना कॉलेज में जाए हुए भी जॉब कर सकते हो आप लोग। आप लोगों को खाली मार्केट को जो चाहिए वो आप लोगों को आना चाहिए। अभी मेरे को बताओ कि अगर आप लोगों को एक कंपनी है जो फिर माइक्रोसॉफ्ट एजुअल सॉफ्टवेयर यूज करती है, अगर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एजुअल सॉफ्टवेयर का पूरा आपने पूरा उसको सॉफ्टवेयर को चाट के खा लिया कि कुछ भी आने तो इस सॉफ्टवेयर में से मैं पूरा बना लूंगा, ये अपने नीचे से ऊपर तक उसका से लपेट ले अपने अंदर की इस सॉफ्टवेयर को कुछ भी होने मैं कर लूँ, तो कौन सी कंपनी होगी जो आपको जॉब नहीं देगी। अगर उस कंपनी को एजुअल के बारे में कुछ भी करना है, तो आप लोगों को क्यों एजुअल को एक हायर करेगी, खाली आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मुझे को भाई एजुअल सही में आता है, कि मैं यहाँ पे आप लोगों को पागल नहीं बना रहा हूँ कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट का एजुअल पता है, कि मेरे को क्लाउड बेस्ड सर्विसिंग आता है, मेरे को वेबसाइट होस्टिंग आता है, मेरे को प्रॉपर आता है, ये रहा मेरा पोर्टफोलियो, ये देखो मेरा पोर्टफोलियो, ये रहे मैं इतने सारे वेबसाइट्स गूगल पे आप लोग अवेलेबल है, ये वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, मैंने बनाया नीचे से लेके ऊपर तक। लेकिन हम लोग ये सब नहीं करने वाले। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज के वजह से बैठ जाते हैं, तो इसके बाद हम लोग एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो सीखने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन हम लोगों को सीखना कैसा देता है कि हम लोगों को कॉलेज खाली आइडिया देता है कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट ऐसे ऐसा तुम लोगों को कुछ तो करना है, लेकिन उसके बाद ना हम लोगों को क्या करना रहता है, उसके बाद हम लोगों को एक कंपनी उठा के लेके जाती है, क्योंकि कॉलेज के पहचान से हाँ बच्चा है, अगर अभी हम लोग इसको नहीं उठाएंगे तो कंपनी दया करके हम लोगों को उठा लेती है कि आज जॉब है। उठाने के बाद हम लोगों को तुरंत जॉब पे नहीं लगती, हालांकि हम लोगों को सैलरी वैलरी दे दे, लेकिन तुरंत हम लोगों को वो जॉब पे नहीं लगती। हम लोगों के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करके हम लोगों को ट्रेनिंग में डाल देती है। हम लोगों को ट्रेनिंग पीरियड होता है, कोई भी कंपनी में आप ज्वाइन करोगे ना, तो आप लोगों को ट्रेनिंग पीरियड होते हैं कि इंटर्नशिप क्यों जरूरी होते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि प्लेसमेंट लेते टाइम इंटर्नशिप वालों को क्यों प्लेसमेंट मिलता है, या नल्ले सादे लोगों को प्लेसमेंट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इंटर्नशिप वाले के ऊपर को पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसके ऊपर कंपनी को ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, उसके ऊपर उस कंपनी को उसके ऊपर पीछे लोगों को बिठा के उसको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, उसको पहले से पता है। तो इसलिए इंटर्नशिप वालों की मार्केट में वैल्यू ज्यादा होती है जो कॉलेजेस में प्लेसमेंट होते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज आती है ना, जिसमें ये सब फ्रेशर, तो कंपनी को उनको उठा के उनके ऊपर उनके पीछे उनको पूरा ट्रेन करना पड़ता है, उनको सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाना पड़ता है। और वो तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं कि वो तुमको पैसे डालेंगे तुम्हारे ऊपर और तुमको बोलेंगे कि ये सब सीख जाओ और फिर यहाँ से चलेगा तो भी चलेगा। फिर वो डालेंगे लॉक इन पीरियड। फिर लॉक इन पीरियड क्या रहेगा? लॉक इन पीरियड होगा कि आप अगर कंपनी ने तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, अगर कंपनी ने तुमको प्लेसमेंट का तुम लोगों को ट्रेनिंग दिया है, तो वो ट्रेनिंग वो तुमसे वसूलेंगे। और वो लॉक इन पीरियड 2-3 साल जो भी वो लोग आप लोग के ऊपर रख लेंगे कि 2-3 साल तक जॉब नहीं छोड़ सकता भाई। तो जो हम लोग ने खर्चा किया है, तो तू हम लोगों को उस खर्चे का वैल्यू इन रिटर्न दे, कुछ तो ROI दे हम लोगों को, तब जाके हम लोग को वापस भेजेंगे। नहीं तो तू जाने नहीं वाला है ऐसे 2-3 साल तक में, तो तू ट्रेनिंग हम लोगों से लेगा, तू ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट वालों से लेगा, जाके गूगल में काम करेगा। ये कौन सा नशा हुआ? तो अगर हम लोगों ने तेरे ऊपर खर्चा किया है, तो तू हम लोगों को उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगा देगा कि हाँ भाई हम लोगों ने इसके ऊपर खर्चा किया है, तो ये हम लोगों को पैसे कमा के देगा, या फिर ये वीडियो बना के देगा अपने को, जो कुछ भी हो। तो इसलिए एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी माना जाता है, क्योंकि 3 साल बाद आप लोगों को पता है इंडस्ट्री में क्या करना है, आप लोगों को पता है कि कौन से सॉफ्टवेयर, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, जगह पे क्या करना है उसका नॉलेज है। आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज नहीं कि हाँ भाई रट्टा मार लिया मैंने पेपर में 9.5 का 9.8 का मेरा पॉइंटर है, वो सब नहीं है आपके पास। आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है कि मार्केट में क्या चलता है, मेरे को पता है, मार्केट में क्या क्या यूज हो रहा है मेरे को पता है।
तो इसीलिए एक्सपीरियंस वाले बंदे की मार्केट में ज़्यादा पहचान है, इसलिए जॉब्स में एक्सपीरियंस लगता है, क्योंकि कॉलेजेस में हम लोगों को खाली बेसिक पढ़ाया जाता है जो कि मार्केट में किसी काम का नहीं। आज तक ऐसा कोई भी कोर्स नहीं बना है कॉलेजेस के अंदर, जो भी ये प्रॉपर कॉलेजेस है ना, ये सब के नाम के नीचे जहाँ पर अपने को एडमिशन लेने बोलते हैं, जो कि जनरल सोसाइटी, तो वो ऐसे कोई कॉलेजेस नहीं, आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई ना कोई सोर्स करना पड़ेगा। तो प्लीज़ कोई इंटर्नशिप, अगर आप लोग प्लेसमेंट को लेकर सीरियस हो, आप लोग अपनी जॉब के लेकर सीरियस हो, तो प्लीज़ ये कॉलेज वालों से अगर हो सके तो इतना बस सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, खाली कुछ ना कुछ पॉइंटर रखना है। अगर आपके पास गलती से भी, अगर आपके कॉलेज में एक्सपीरियंस रहा आपके पास कोई भी जॉब का, कोई भी इंटर्नशिप का 1 या 2 साल का, तो ट्रस्ट मी आपका कॉलेज का पॉइंटर कितना भी खराब होने दो, अगर आप लोग ऑफलाइन प्लेसमेंट में भी गए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में भी गए, तो भी आप लोगों की तगड़ी वैल्यू होगी मार्केट में। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, कंपनी को आपके ऊपर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों के माँ बाप को हमारे ऊपर खर्चा करेंगे तो उनको पड़ी नहीं है कि हाँ ये करेगा कि नहीं करेगा, इसने नहीं किया तो भी कोई हरकत नहीं, अपना बेटा हम लोग इसको घर से फेंकेंगे नहीं। जैसे कंपनी तुम्हारे माँ बाप है नहीं, उनको फर्क पड़ता है, उनका 1-1 रुपए का उनको हिसाब चाहिए होता है। अगर तुमने नहीं किया उनको हिसाब, तो वो लोग तुमको निकाल देंगे, तुम्हारे सीवी पे टप्पा मार देंगे कि ये बंदा किसी काम का नहीं, इसको ट्रेनिंग देने के बाद भी कुछ आता नहीं है, तो तुमको कुछ और करना पड़ेगा। तो ये था जॉब में एक्सपीरियंस का मैटर। तो इसीलिए एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेजेस तुमको खाली एक आइडिया देते हैं, तुम लोगों को एक्चुअल खाली कंपनी ट्रेन करती है तुम लोगों को, इसलिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंपनी में इंटर्नशिप्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए नौकरी के जॉब से इसमें मत घुसना जहाँ पर आप लोगों को 1000 रुपये बल्कि 10,000 रुपये दिन का मिल गया। तो अभी इसका मतलब ये नहीं है बॉस कि अपना पूरा कॉलेज से ध्यान हटा दो, हटाओ, आज से कॉलेज जाना बंद, पापा मैं अभी खुद के दम पे सब करूंगा, मैंने वीडियो देखे यूट्यूब पे बहुत सारे, ये सब कुछ जरूरत नहीं, हटा ये सब। अबे नहीं, ऐसा कुछ मत करना। तो कॉलेज के मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है? फिर देखो कॉलेज के मार्क्स आप लोगों को सामने वाला, जब कंपनी कॉलेजेस के मार्क्स क्यों मांगते हैं, कंपनी सामने वाले कॉलेजेस के मार्क्स, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने कभी किसी को हायर नहीं किया, लेकिन बाद में कभी जाके आगे जाके कुछ होगा उल्टा पुल्टा, तो मैं ये वीडियो को पक्का कंटिन्यू करूंगा। कंपनी कॉलेजेस के मार्क्स क्यों मांगती है फिर, कि क्यों कॉलेज इंपॉर्टेंट है, ये बताओ मेरे को, कि मार्क्स क्यों चाहिए? तो मार्क्स इसीलिए चाहिए कि कॉलेजेस के मार्क्स ये प्रूव करते हैं कि किसी चीज को सीखने में आप कितना अच्छे से उस सीखने वाली चीज को रिटेन कर पाते हो। मेरे को पता है एग्जाम आप लोगों की कोई डिसाइड नहीं करती, एग्जाम्स किसी चीज को डिसाइड नहीं करते हमारे फ्यूचर के बारे में, बट स्टिल वो एक कंपनी को एक आइडिया दे देते हैं कि हाँ इस बंदे ने जो भी कॉलेजेस के कोर्स में सीखा, तो उसमें से ये कितना याद रख पाया, इसने जो भी सीखा क्या ये अप्लाई कर पाया। तो इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं प्लेसमेंट के इसमें, तो ये इसने जो कुछ भी सीखा है अभी तक के इसमें कॉलेजेस के इसमें, जो कुछ भी इसमें, तो ये सीखा हुआ ये याद कितना कर पाया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी ने तुमको ट्रेन किया, ऐसे तुम पहचान से कि ट्रेन किया और फिर तुमने ट्रेन किया और 3 महीने बाद, तुम 4 महीने बाद भूल गए उसको क्या ट्रेन करा है। तो इसलिए कॉलेजेस के मार्क्स इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोगों को सब समझा रहेगा, और प्लीज़ दिमाग जगह पे लाओ, ये कॉलेजेस में अच्छा खासा कुछ एक्सप्लोर करो, कुछ अच्छा खासा करो। ठीक है, तो मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन मैं बताता हूँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नए कॉलेज के भरोसे बैठ जाते हैं, और मैंने माइक्रोफोन ही नहीं लगाया है, मैंने अभी देखा। लेकिन कोई बात नहीं, ये वीडियो हम लोग बिना माइक्रोफोन की कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं अब इसका ऑडियो कैसा है। तो